राधे राधे। मैं हूं देवव्रत और आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने जीवन के एक संस्मरण के बारे में, अपने जीवन की एक घटना के बारे में। और उसे आप घटना कहो या दुर्घटना कहो, मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ और उससे मैंने क्या सीखा उसको मैं आपसे चर्चा करूंगा। कॉलेज में आए थे, बाइक मिली थी, और जब आपको नया नया बाइक चलाने का शौक होता है तो आप उस बाइक की पूरी स्पीड कितनी है ये जान लेना चाहते हो। और तब आपको जो और रोड पर चलने वाली गाड़ियां बड़ी स्लो मोशन में चलते हुए नजर आती, क्योंकि आप पूरी फुल स्पीड में चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत स्पीड में चलाने का शौक था। तभी उन दिनों एक मित्र का निमंत्रण आया, उसके गांव में दावत के लिए जाना था दाऊ जी। तो हम सज के चले मथुरा से आपको गोकुल होके जाना होता है। तो और बाइक वालों को पास करते हुए आप स्पीड में चले जा रहे हैं, और गोकुल जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो वहां पर एक मोड़ पड़ता है। और जब आप नए नए सीखने वाले होते, नए नए चलाने वाले होते, तो आपको स्पीड देना तो आता है, कंट्रोल करना नहीं आता। अब आपने अगर मोड़ पर स्लो नहीं करी तो आप फिक जाओगे, और यही हमारे साथ हुआ। तो गोकुल से आगे मोड़ पड़ा, और मोड़ पर आपको डिसबैलेंस होना ही है जब आप इतनी स्पीड में चलोगे। तो बाइक तो उड़ गई खेत में, और हम विराट कोहली की तरह डाइव करते हुए जमीन पर घिसते हुए चले गए। पीछे जिनको बाईपास करके आए थे बाइक वालों को, उन्होंने बेचारों ने मदद करी, बाइक निकलवाई, झाड़ी में अटक गई थी, निकाली। हम भी खड़े हुए, बड़ा मन खिन्न हो गया, क्योंकि बड़े आप सज धज के बड़े उड़ते हुए जा रहे होते और एकदम से गिर जाओ तो फिर मन खिन्न हो जाता है। तो मैंने अपनी बाइक जो है, बाइक में भी नुकसान हो गया था, तो मैंने बाइक दोबारा से मथुरा की ओर मोड़ ली, घर की ओर मोड़ ली। तभी उनमें से एक जो दुबला पतला से एक व्यक्ति था, 40 साल उसकी उम्र रही होगी मुझे याद है, तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे थे भाई। मैंने कहा दावत में जाना था हमारे मित्र के यहाँ, उसके दादाजी के कुएं थे, उसमें जा रहा था मैं। आप बोले अब कहाँ जा रहे हो? मैं कहा अब तो मैं घर जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ लौट के, अब मैं नहीं जा रहा घर। और उस मित्र के यहाँ मुझे अब नहीं जाना, क्योंकि मेरा मन खिन्न हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। तो तब आपका फिर मन वैसे भी नहीं लगता। तो उस व्यक्ति ने बड़ी ही अद्भुत बात कही, और उस व्यक्ति ने कहा, छोटे से शब्द थे उसके, लेकिन उस शब्दों ने मेरे अंदर से दोबारा एक उत्साह जागृत कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये कोई एक्सीडेंट है तुम्हारा, इसको एक्सीडेंट कहते हो? ऐसे तो गिरते पड़ते रोज रहते हैं बच्चे। तो उसके ये 2-4 शब्दों ने मेरे अंदर फिर से एक ऊर्जा, फिर से एक उत्साह भर दिया। और जो मैंने मथुरा की ओर मोड़ ली थी, वो बाइक मैंने दोबारा से दाऊ जी की ओर मोड़ ली, और मित्र के यहाँ मैं दावत में गया, दावत खाकर लौट कर आया। तो मैं आपसे इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक अजनबी व्यक्ति ने एक ऐसा उत्साह भर दिया कि मैं जो मुड़ चुका था दूसरी ओर मेरी दिशा मोड़ दी। तो हमारे शब्द हमारे जीवन पर, दूसरों के जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले, दूसरों को उत्साहवर्धक ही शब्द निकले। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दूसरों के उत्साह डाउन करने में बड़ा आनंद लेते हैं, दूसरों के ऊर्जा को बिल्कुल चूसने में बड़ा मजा लेते हैं। दूसरों का उत्साह डाउन मत करो, दूसरों के उत्साह को निरुत्साहित मत करो, दूसरों को उत्साह दो। ऐसे बनो जैसे जामवंत। हनुमान जी महाराज 100 योजन के समुद्र को देखकर चुपचाप उत्साहित होकर बैठे हैं, और जामवंत तब हनुमान जी के पास जाकर यही तो उत्साहित शब्द ही तो बोल रहे हैं कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो न होए तात तुम पाई। हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, 100 योजन का समुद्र है। लेकिन जामवंत कह रहे हैं कौन सा कार्य जो तुम नहीं कर सकते, राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। और इन्हीं उत्साहित शब्दों ने हनुमान जी को बल स्मरण करा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप किसी के जीवन में उत्साह के कारण बनो कि वो आपको भूल नहीं पाए। ऐसे बनो जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनके शब्द ऐसे होते थे जैसे मुर्दों में प्राण फूंक दें, मुर्दे भी जीवित होकर चलने लग जाएं। एक हारी हुई बंदी सेना के साथ उन्होंने सबसे बड़ी ताकतवर आजाद हिंद फौज का निर्माण कर दिया, जो निरुत्साहित हो चुके थे, हतोत्साहित हो चुके थे, जीवन का अंत समझ बैठे थे। ऐसे युद्ध बंदियों को जिन्होंने योद्धा बना दिया। तो शब्द ही तो उत्साह भरते हैं, शब्द ही तो आपके भीतर एक पुनर्जीवन का निर्माण करते हैं। तो मैंने अपने जीवन की ये घटना इसलिए आपको सुनाई क्योंकि हम
जाने और अनजाने में दूसरों के जीवन में अपने शब्दों से कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं। इसलिए आप इस बात का स्मरण रखो कि दूसरों के जीवन में आप उत्साह भरो, ऊर्जा भरो। और तब से मैंने भी यही सीखा। अगर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा होता, अगर उसने मुझे कोशा होता कि तेज बाइक चलाने से तो ऐसे ही गिरते हैं, ऐसे तो एक्सीडेंट होते, तो मेरा क्या होता, मैं तो और डाउन हो जाता। लेकिन उसने ना तेज बाइक चलाने की बोली, ना मुझे कोई कमेंट किया, बल्कि उसने मुझ में उत्साह भर दिया। और मैं उस व्यक्ति को नहीं भूला। इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आप किसी के जीवन के उत्साह के कारण बनो। बस मैं आपसे यही कहना चाहता था। ये एक संस्मरण मैंने आपको सुनाया, आगे और भी संस्मरण के जरिए मैं आपको कुछ न कुछ बताता रहूंगा। आपके भी जीवन में बहुत सारे संस्मरण होंगे, तो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि इसको सुनकर कोई एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव जरूर आता है। और वो अगर व्यक्ति के भी जीवन में बदलाव आ जाए तो और क्या चाहिए हमें। इसीलिए तो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए तो हम ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।